नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल और केंद्र सरकार के बीच अनबन की खबरें तो सबको पता थी, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि आखिर केंद्र सरकार और उर्जित पटेल के बीच किस बात को लेकर अनबन हुई थी। लेकिन अब खुद आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने इस बात का खुलासा किया है कि गवर्नर पद पर रहते हुए उनकी केंद्र सरकार से किस बात को लेकर अनबन हुई थी। मतभेद को लेकर खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि बैंकरप्सी लॉ के नियमों में केंद्र सरकार बदलाव कर रही थी, जो उन्हें अनुचित लगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सरकार इस नियम में ढील देना चाहती थी, जिसे लेकर वो राजी नहीं थे। सितंबर 2016 से लेकर दिसंबर 2018 तक आरबीआई के गवर्नर पद पर रहे पटेल ने अपनी नई किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के रिलीज के मौके पर यह बात बताई। उन्होंने बताया कि आरबीआई चाहता था कि बैंकरप्सी कानून को सख्त बनाया जाए ताकि भविष्य में जो कंपनियां डिफॉल्ट करने की फिराक में हों, उन्हें सबक मिले। फरवरी 2018 में आरबीआई की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि जो भी लेनदार राशि नहीं चुका रहा है, उन्हें डिफॉल्टर की लिस्ट में डाला जाएगा। इसके अलावा सर्कुलर में यह भी कहा गया था कि जो कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी, उसके प्रमोटर इंसॉल्वेंसी ऑक्शन के दौरान कंपनी में हिस्सेदारी बायबैक नहीं कर सकती। सरकार की इस पर राय थोड़ी जुदा थी। सरकार इस बात से सहमत नहीं थी। उन्होंने बताया कि सर्कुलर के आने तक उनकी और सरकार की राय एक थी। उनकी वित्त मंत्री से बातचीत भी हुई थी, लेकिन इस सर्कुलर के आने के बाद उनकी और सरकार की राय जुदा हो गई। उन्होंने बताया कि सरकार चाहती थी कि बैंक अपना सर्कुलर वापस ले, लेकिन बैंक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से ही ये मतभेद शुरू हो गए। बता दें कि उर्जित पटेल के गवर्नर रहने के दौरान ही सरकार ने नोटबंदी का भी ऐलान किया था। पीएनबी घोटाले के सामने आने के बाद पटेल ने एक भाषण में भी कहा था कि आरबीआई को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए उतनी शक्तियां हासिल नहीं है जितनी कि निजी क्षेत्र के बैंकों को होती हैं। उर्जित पटेल के कार्यकाल के दौरान करीब 10 लाख रुपए के बैड लोन की रिकवरी की गई। पटेल ने अपनी किताब में लिखा है कि लगातार निगरानी होती रहनी चाहिए। उर्जित पटेल ने अपनी किताब में आरबीआई के स्वामित्व में सरकार की प्रधानता और निर्देशों के आधार पर कर्ज देने को फाइनेंशियल सेक्टर की दिक्कतों में गिनाया है। उन्होंने सरकार और पब्लिक सेक्टर बैंकों के बीच के फासले को कम करने पर भी चेताया है और कहा है कि इससे सरकार का कर्ज और बढ़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।